हमारे हिम 6 चैप्टर है, ये इसका आर्टिकल 261 पेज पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट ऐसी लाइन होगी जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट कंसीडर करते हैं जहाँ से टेंजेंट लाइन गुजरती है वो सर्कल से बाहर है। अगर सर्कल से बाहर पॉइंट हो तो दो टेंजेंट लाइन ड्रा होती हैं। अगर सर्कल पे पॉइंट हो तो फिर एक टेंजेंट लाइन ड्रा होती है। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो कोई टेंजेंट लाइन ड्रा नहीं होती। जो लाइन ड्रा होगी वो सीकेंट लाइन होगी। टेंजेंट लाइन जिसको उर्दू में हम ममास भी कहते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। यहाँ से टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है इस सर्कल पे। अमली ज्योमेट्री में मैट्रिक लेवल पे आप इस किस्म की टेंजेंट जो है वो ड्रा कर चुके हैं। तो ये दो सेम एक जैसी टेंजेंट लाइन होंगी। यहाँ पे ये इस साइड पे होगी, ये इस साइड पे होगी। ये पॉइंट S पे टच कर रही है, ये पॉइंट T पे टच कर रही है। तो पॉइंट P का T से और S से फासला बराबर होगा। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है सर्कल की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें मालूम है कि इस फॉर्म में इसका सेंटर होता है -g - f। तो यही हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ये P कोई पॉइंट है इससे बाहर। वी नो दैट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हम जानते हैं कि दो हकीकी और मुख्तलिफ टेंजेंट्स यानी ममास सर्कल पे दायरे पे ड्रा किए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट बाहर के पॉइंट से, यानी जो सर्कल से बाहर हो। If the points of contact of these tangents with the circle are S and T, अगर इन टेंजेंट्स के सर्कल के साथ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे ये मिलते हैं वो नुकात S और T हों, देन ईच ऑफ द लेंथ, तो इनमें से हर एक लंबाई PS है, P से लेके S तक या P से लेके T तक, इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट और टेंजेंशियल डिस्टेंस फ्रॉम P टू द सर्कल 1। The center of the circle has coordinates -g - f. Join PO, P और O को हम आपस में मिलाएंगे, ये O इसका सेंटर है। From the right triangle, टेंजेंट लाइन ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट कहलाता है, ये OT रेडियल सेगमेंट, रिदासी कता उर्दू में हम बोलते हैं। तो रिदासी कता और ममास यानी रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बनी है OPT, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, कायमत ज़ाविया मसलस 90 डिग्री के सामने वाली OP, ये हमारे पास वतर है, ये हमारे पास वतर हो जाएगा। बाकी हमारे पास दो साइड्स हैं OT और PT, ये एक उमूद होगा एक कायदा होगा। तो उमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा मसावी वतर का मुरब्बा, तो यहाँ पे OP स्क्वायर जो है OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ फिगर से मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो फिगर है इसके मुताबिक क्या है कि OP स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि OP स्क्वायर जो है यानी वतर का मुरब्बा OP स्क्वायर ये बराबर होगा OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। हमने असल में ये PT लंबाई मालूम करनी है, तो PT स्क्वायर यहाँ से आएगा OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। अब दोनों तरफ जजर ले लें, इधर ये PT हो जाएगा, अनडायरेक्टेड डिस्टेंस होगा, मार लगा देंगे इसीलिए, और इधर जजर आ जाएगा, ये आ जाएगा OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। O के कोऑर्डिनेट्स हैं
माइनस जी माइनस एफ, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये है। तो यहां से फिर ये आ जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर, x1 माइनस माइनस जी, x1 प्लस जी आ जाएगा, इसका स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आ जाएगा ये y1 प्लस जी, y1 प्लस जी इसका स्क्वायर, y1 प्लस जी इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस। और नेक्स्ट हमारे पास OT हमारे पास यहाँ पे रेडियस है, और जनरल फॉर्म में रेडियस हमारे पास क्या आता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, ये रेडियस होता है। इस तरीके से आप कह लें कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, ये रेडियस होता है। यहाँ पे ये OT है, तो OT यहाँ पे रेडियस है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये अंडर रूट आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर्स हम खोल लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर्स खोलते हैं। यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g1x, सॉरी gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे f है, यहाँ पे f आएगा, यहाँ पे f है, y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f(y1), ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये ब्रैकेट से लगा के बाहर माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी होल अंडर रूट। तो यहाँ पे आप देख लें कि x1 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस y1 स्क्वायर आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, आगे 2gx1 प्लस 2f(y1) और प्लस सी अंडर रूट। तो ये जो है ये लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे बुक पे भी आप देख सकते हैं कि PT जो है ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस सी अंडर रूट। तो ये फार्मूला होगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट के लिए, ये आपने जो है वो याद कर लेना है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम यही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल 6 पेज 262 पे हमने टेंजेंट लाइन की टेंजेंट की लेंथ मालूम करनी है फ्रॉम पॉइंट P टू दिस सर्कल, इस सर्कल से। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म जो हमारे पास है उसमें हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन जनरल फॉर्म is written as, जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं आता, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करके जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14
ओवर 5x प्लस 12 ओवर 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में 2g हमारे पास आ जाएगा 14 ओवर 5, 2f 12 ओवर 5 और c माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से g मालूम कर लेंगे, g हमारे पास आएगा 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे 7/5, f इज इक्वल टू इसी तरीके से 6/5, जबकि c इसी तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए हम इसका फार्मूला लिख के ये इसमें पुट कर देंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये फार्मूला इसका है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx y1 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c होल अंडर रूट, ये आ जाएगा। इससे पहले पेज पे हमने ये जी एफ और सी की वैल्यूज लिखी हैं, वही मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसमें जी है 7/5, एफ 6/5, सी -2 है। इसके अलावा हमें यहाँ पे पॉइंट दिया गया है P -510। आल्सो जो पॉइंट P है ये है -510। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x1 जो है x1 हमारे पास -5 है और y1 10 है। ये तमाम वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू x1 स्क्वायर -5 स्क्वायर हो जाएगा, y1 स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जी है 7/5, x1 है -5, 2f है 6/5, x1 है -5 ना सॉरी y1 10 है, ये 10 है और प्लस c ये -2 है, होल अंडर रूट। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 25 प्लस 100, ये 5 इसके साथ कट जाएगा -14 और फिर प्लस यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा तो 24 -2 अंडर रूट, ये आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें देख लें 25 है और ये 24 है, 149 हो जाएगा। ये 149, इसमें से 16 निकाल देंगे तो 133 आ जाएगा, ये 133 अंडर रूट। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट ये एग्जांपल है 8 पेज 263 पे कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम -3 4 इस पॉइंट से, ये हमारे पास पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से दो टेंजेंट्स लाइन सर्कल पे ड्रा की गई हैं। ये सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास जो है ये इस तरीके से है कि ये x एक्सिस है
और इसी तरीके से यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। ओरिजिन पे इसका सेंटर है, रेडियस इसका 21 होगा, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21, तो ये होगा एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। ये फॉर्म होगी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके वो होंगे 0 0, और रेडियस जो है ये इस फॉर्म में होगा 21 यहाँ पे ये जो दो टेंजेंस लाइन है पॉइंट पी और क्यू पे मिल रही हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके साथ ये पी और क्यू है। सोल्यूशन इसका, लेट पी x1 y1 and q x2 y2 be the points of contact points of contact of the tangent tangents to the circle। ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। अब हमारे पास जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट पी, पी जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, ये होगा एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू 21। यहाँ पे आप पेज 56 पे देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, और इसकी टेंजेंट लाइन हमारे पास आ जाती है ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमारे केस में यहाँ पे g और f वाली फॉर्म तो है नहीं जिसमें x और y आ रहा, वो टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप देख लें ये सर्कल की इक्वेशन है, तो यहाँ पे फिर ये है कि एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स x1 आ जाएगा और वाई स्क्वायर की जगह पे वाई y1 आ जाएगा, और आगे वो प्लस c लिखा हुआ है, तो ये c जो है वो इस साइड पे माइनस c, इस साइड पे आके -21, ये c हो जाएगा, तो इस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसी तरीके से आ जाएगा। सिर्फ ये है कि एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स x1 और वाई स्क्वायर की जगह पे वाई y1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। इसी तरीके से पॉइंट Q पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो ये हो जाएगा एक्स x2 प्लस वाई y2 इज इक्वल टू 21 ये आ जाएगा। एक को हम 1 कह देते हैं, एक को हम 2 कह देते हैं।
अब ये दो टेंजेंट्स लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी ये इक्वेशन है, और ये जो दूसरी ये टेंजेंट लाइन है इसकी ये इक्वेशन है। अब ये दोनों टेंजेंट्स लाइन इस पॉइंट -3 4 से पास करती है। सिंस 1 and 2 पास थ्रू -3 4, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह पे हम -3 लिख देंगे, y की जगह पे 4 लिख देंगे, तो ये इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। -3x1 + 4y1 = 21√, इसको नंबर 3 कह लें, और इसी तरीके से -3x2 + 4y2 = 21√, इसको नंबर 4 कह देंगे। तो इन 3 और 4 से ये पता चलता है, फ्रॉम 3 and 4 it is clear that P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और Q जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, ये लाई करते हैं इस लाइन पे, लाई ऑन -3x + 4y = 21√, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप यहाँ पे x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 पुट कर लें तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसमें x की जगह पे x2, y की जगह पे y2 पुट करें तो ये आ जाएगी। अब ये इक्वेशंस क्योंकि ट्रू हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड, सो इट इज़ द required equation of the card of contact